In this question, let p and q be real numbers such that p not equals to 0, p square not equals to q, and p square not equals to minus q. Okay, if alpha beta with a non-zero complex number satisfying alpha plus beta equals to minus p and alpha q plus beta q equals to q, then the quadratic equation having roots alpha by beta and beta by alpha as its roots. तो quadratic equation हमें फॉर्म करनी है. सो हमें क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू दिया हुआ है. सो अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस क्यू, सॉरी माइनस पी, एंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब दिया हुआ है इक्वल्स टू क्यू. सो दिस इक्वेशन फर्स्ट, दिस इक्वेशन सेकंड. सो इक्वेशन फर्स्ट को हम का क्यूब फाइंड आउट करेंगे. सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब क्या हो जाएगा, सो अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब इक्वल्स टू क्या आ जाएगा हमारे पास माइनस पी क्यूब. So this equal to alpha cube plus beta cube plus 3 times of alpha beta into alpha plus beta, which is equals to minus p cube. So alpha cube plus beta cube is q plus 3 alpha beta into alpha plus beta is minus p. So this is equals to minus p cube. So यहाँ से alpha beta की वैल्यू क्या आ जाएगी, minus 3 alpha beta minus p equals to minus p cube minus q. तो इसमें माइनस कॉमन लेके कैंसिल आउट कर देंगे. यहाँ से अल्फा बीटा आ जाएगा हमारे पास पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p. ये हमारे पास अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई. नाउ अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म करेंगे. तो रूट्स क्या है उसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग रूट्स, सो सम ऑफ रूट्स इज अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा क्या हो जाएगा, सम ऑफ रूट इज दिस इक्वल टू अल्फा बीटा, एलसीएम इज अल्फा बीटा, सो दिस इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. सो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर में था. हम इसको इसकी वैल्यू तो हमें पता नहीं है, इसके लिए हमें अल्फा प्लस बीटा वैल्यू पता है एंड अल्फा बीटा की वैल्यू पता है. सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, दिस इज इक्वल टू माइनस पी. अल्फा प्लस बीटा इज माइनस पी, सो दिस माइनस पी स्क्वायर इज पी स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा इज पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p अपॉन अल्फा बीटा इज पी क्यूब प्लस क्यू अपॉन 3p. सो एलसीएम क्या आ जाएगा, नोमीटर का एलसीएम आ जाएगा 3p. सो दिस इक्वल्स टू 3p क्यूब माइनस 2p क्यूब माइनस 2q अपॉन p क्यूब प्लस q अपॉन 3p. सो 3p से 3p कैंसिल आउट. सो सम ऑफ रूट्स आ गया हमारे पास p क्यूब माइनस 2q अपॉन p क्यूब प्लस q. दिस इज द सम ऑफ रूट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा. सो दिस इक्वल्स टू 1. सो प्रोडक्ट ऑफ रूट आ गया हमारे पास 1. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो जाएगी, जिसके रूट्स अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा हो. तो सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट अल्फा बाई बीटा इंटू बीटा बाई अल्फा. सो दिस इक्वल्स टू 0. सो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स क्या है हमारे पास, सम ऑफ रूट इज पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस q. सो दिस इक्वल टू पी क्यूब माइनस 2q अपॉन पी क्यूब प्लस q इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट इज दिस इज इक्वल्स टू 1. सो दिस इक्वल टू 0. सो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे पी क्यूब प्लस q से होल इक्वेशंस को. सो दिस विल बिकम पी क्यूब प्लस q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस q इक्वल्स टू 0. सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई पी क्यूब प्लस q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ पी क्यूब माइनस 2q इंटू एक्स प्लस पी क्यूब प्लस q इक्वल्स टू 0. ओके, हुज रूट्स इज अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा. इसके रूट्स क्या है, अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा. ओके, सो दिस इज द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई है. ठीक है. Good morning everyone. In this question it is said, let alpha and beta be the roots of equation x square minus px plus r is equal to 0 and alpha by 2 and 2 beta be the roots of equation x square minus qx plus r is equal to 0. Then find the value of r. So, and 4 options are given for the value of r. So in the first equation is given to us as x square minus px plus r. This is equal to 0. And the roots for this equation are alpha and beta. From here we can write that alpha plus beta is equal to p and alpha into beta is equal to r.
and the second equation given to us is x square minus qx plus r is equal to 0, and the roots for this equation is, this is alpha by 2 and 2 beta. So from here the equation will be alpha by 2 plus 2 beta is equal to q, and on multiplying this, 2 and 2 will get cancelled out. Alpha beta is equal to r. This is same. So now we can write, let's solve this equation. Let this be first. On solving this, we will take the LCM. This will be alpha plus 4 beta is equal to 2q. We can write alpha plus beta plus 3 beta is equal to 2q. Now alpha plus beta is nothing but p. So 3 beta will be 2q minus p, or we can write the value of p as, or we can write the value of beta as 2q by p, 2q minus p upon 3. This will be the value of beta, and if we put the value of beta in any of these equation, either this, let's put in this equation, we can find the value of alpha. So alpha will be p minus beta, and this will be equal to p minus, this is 2q minus p upon 3. This will come out to be 3p minus p, or this will become plus p as it is in bracket, minus 2q upon 3. This will become, if we take 2 common out, it will become 2p minus q divided by 3. This is the value of our alpha. Now substituting this value in this equation, that is alpha beta is equal to r. So alpha beta is equal to r, alpha beta is equal to r. So from here we can write 2 by 3 multiply with 2p minus q multiply with 2q minus p divided by 3 is equal to r, or we can write 2 upon 9 multiply with 2p minus q multiply with 2q minus p. This is the value of our r. Now we can match the given options. So from here the part 4 will be correct, 2 by p, 2p minus q and 2q minus p. This will be our correct answer, D. Thank you. इस क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला है कि if A, B, C are sides of a triangle ABC such that x square minus 2ABC A plus B plus CX plus 3 lambda times AB plus BC plus CA equals to 0 has real roots. ठीक है, अब देखिए इस क्वाड्रेटिक के रियल रूट्स दिए हैं ये एंगल्स के साइड के टर्म्स में, और ABC हमें साइड दिया गया है, तो हमसे पूछा है कि देन व्हाट कंडीशन हम निकाल सकते हैं लैम्डा के बारे में. ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखिए लिखेंगे इस क्वाड्रेटिक को, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस 3 लैम्डा टाइम्स ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल्स टू 0. ठीक है, तो यहाँ से देखिए हमें क्या चाहिए, रियल रूट्स. तो रियल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. तो यहाँ देखिए डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वाली कंडीशन लगाएंगे तो क्या आएगा हमारे पास, ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी देखिए इस टर्म का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 4a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स c इंटू 1, सो ये आएगा 12 लैम्डा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ठीक है, तो देखिए अभी यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से देखिए अगर 4 मैं निकाल दूँ तो देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर माइनस 3 लैम्डा बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए ग्रेटर देन इक्वल टू 0. 3 लैम्डा वाले टर्म को इस साइड ले जाएंगे, तो देखिए और फिर बाद में ए इसको नीचे इधर ले आएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी दी होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय, हमारे पास देखिए क्या आ गया, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए 3 टाइम्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू
लैम्डा। तो देखिए ये कंडीशन आ गई। इसको देखिए और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो देखिए इस ब्रैकेट को एक्सपांड कर सकते हैं हम। तो देखिए क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस ca इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, तो देखिए हमारे पास क्या आ गया, लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू, स्प्लिट कर देंगे तो क्या आएगा, देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। और यहाँ से देखिए हम 2 सब में से कॉमन ले लें और ये आ जाएगा देखिए ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए सी लिख लेते हैं, डिवाइडेड बाय 3 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो देखिए ये टर्म कैंसिल, तो हमारे पास क्या आ गया कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3ab प्लस बी सी प्लस सी ए। अब देखिए हमें क्या करना है, ये देखिए +2/3, बस इसको अगर हम इस वाली पार्ट को सिंप्लीफाई कर दें जो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, इसकी वैल्यू कहीं से हम निकाल लें तो देखिए हमारा ये लैम्डा वाला कंडीशन आ जाएगा। तो देखिए हम क्या करेंगे, हमें क्या दिया है कि ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। तो देखिए हमें पता है कि जैसे समझ लीजिए, ऐसे इधर मैं ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। इस तरह से हमारे पास ए बी सी समझ लीजिए ट्रायंगल है ए बी सी। तो साइड अपोजिट टू ए क्या हो जाएगा, समझ लीजिए ए है, साइड अपोजिट टू बी क्या है बी, एंड साइड अपोजिट टू सी क्या है सी। तो देखिए मैं बोल सकता हूँ कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि कोई भी दो साइड का सम तीसरे साइड से बड़ा होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस बी इज ग्रेटर देन सी। तो देखिए यहाँ से क्या आ गया, a इज ग्रेटर देन c माइनस बी या b माइनस सी, कुछ भी करें हम, ठीक है। मॉड ऑफ ये ले लेंगे, यानी दो साइड के डिफरेंस से एक साइड बड़ा होगा। सिमिलरली देखिए हम लिख सकते हैं कि a प्लस सी इज ग्रेटर देन b। तो देखिए यहाँ से लिख सकता हूँ कि मैं c इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ b माइनस ए। सिमिलरली देखिए हम लिख सकते हैं कि b प्लस सी इज ग्रेटर देन ए। तो यहाँ से देखिए b इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए माइनस सी आ गया। ठीक है, तो देखिए ये तीन कंडीशन हमने यहाँ से लाई। अब देखिए a ग्रेटर देन c माइनस बी है, तो देखिए दोनों साइड स्क्वायर करने से क्या आएगा, a स्क्वायर इज ग्रेटर देन c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bc। ठीक है, सिमिलरली यहाँ भी स्क्वायर करेंगे हम तो देखिए क्या आ जाएगा, सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2bc। यहाँ भी स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अब इन तीनों को हम ऐड कर दें तो देखिए क्या होगा, ये ग्रेटर 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 वाला ऐड हो जाएंगे तो देखिए क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन सी स्क्वायर 2c² प्लस 2b² प्लस 2a², क्योंकि देखिए दो दो बार आया है, सी स्क्वायर दो बार आया, ए स्क्वायर दो बार आया, बी स्क्वायर दो बार आया, माइनस 2 टाइम्स ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये चीज आ गया। ठीक है, तो देखिए अब क्या करेंगे, हम इस पूरे टर्म को इस साइड ले जाएंगे और इस पूरे टर्म को इस साइड ले आएंगे तो क्या आएगा, देखिए 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए इज ग्रेटर देन, देखिए 2 इंटू ए बी प्लस बी सी, 2a² माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, 2b² माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, 2c² माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। सो आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर यहाँ पे। अब देखिए जो हमें रिक्वायर्ड कंडीशन थी ऐसे लाना है, यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस थिंग। तो हम क्या करेंगे, पूरी चीज़ को इससे डिवाइड कर देंगे तो हम लिखेंगे कि देखिए 2 इज ग्रेटर देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो देखिए ये कंडीशन आ गई, मतलब ये वाला टर्म हमेशा 2 से छोटा होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू भी हम इधर पुट कर दें इस वाले टर्म में तो देखिए क्या आ जाएगा कि लैम्डा इज लेस देन 2/3 प्लस 2/3 विच इज 4/3। तो यहाँ से हमें हमारे पास क्या आ गया कि लैम्डा इज लेस देन इक्वल टू 4/3, ये कंडीशन आ गई। तो देखिए यहाँ क्या लिख सकते हैं हम, हैज रियल रूट्स देन लैम्डा इज लेस देन 4/3, लेस देन इक्वल टू।
Hello students, in this question we have if one root is square of another root, of equation x square plus px plus q is equal to 0, then the relation between p and q. We have to find the relation between p and q. We have one root. Suppose one root is alpha, then square of other root, this will be alpha square. Quadratic equation is x square plus px plus q is equal to 0, and we know we have two root. First one is alpha and second one is alpha square. Now we know the sum of alpha, we know the sum of two root. Alpha plus alpha square is minus b divided by a. We have minus b is, this is minus p, and a is coefficient of x square, this is 1. So we get alpha plus alpha square is equal to minus p. This is, suppose this is equation first, and the multiplication of two root is c by a. This is c is q and a is coefficient of x square. This is q divided by 1. So we get alpha q is equal to, q. So now we are solving further by equation 1. From equation 1 we have alpha plus alpha square is equal to minus p. We are cubing both sides. So this will be alpha plus alpha square का whole cube is equal to minus p का whole cube. This one is alpha cube plus alpha square का whole cube plus 3a square b, 3a square and b plus 3a b square will be 2 to the power 4 is equal to minus p cube. So this is alpha cube plus alpha to the power 6 plus 3 alpha to the power 4 plus 3 alpha to the power 5 is equal to minus p cube. See, if we, this can be written as alpha cube plus alpha cube का whole square plus, from here, from these two terms we are taking 3 alpha cube common, so we get alpha plus alpha square in a bracket. This is equal to minus p cube. Now we have the value of alpha q is q and alpha plus alpha square is minus p. So we are going to put this alpha q is equal to q and alpha plus alpha square is minus p. This one is p plus this one will be p square, sorry, q square plus 3q into alpha plus alpha square is minus p. This is minus p is equal to minus pq. So this is p plus q square minus 3pq, and if we are taking minus pq in left hand side, this will be positive. So this is equal to 0. Now after arranging, this can be written as minus pq minus 3pq plus q square plus p is equal to 0. Sorry, this one is q, this is q, and this is also q. So this can be written as pq plus q minus 3pq plus q square is equal to 0. Now this one can be written as, here we are taking minus common, so we will get and q as a common, so this will be 3p plus 1. This is 3p minus 1, because minus q into 3p is minus 3p q, and minus q into minus 1 is plus q, and plus q square is equal to 0. See, this one is our pq minus q into 3p minus 1 plus q square is equal to 0 is our required answer. Now
look at the option. We have p to the power cube minus q into 3p minus 1 plus q square is equal to 0. So our first answer is correct. Thank you. The number of solutions of log of x minus 1 to the base 4 and log of x minus 3 to the base 2. तो यहाँ से इक्वेशन क्या हो जाएगी, यहाँ से हमारी सिंपली इक्वेशन हो जाएगी log of x minus 1. ओके, अब बेस क्या है 4 को हम क्या लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इज इक्वल टू, अगेन क्या हो जाएगा log of what जाएगा x minus 3 टू द बेस 2. नाउ इसे सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ये 2 स्क्वायर है, आगे के 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बेस में जो पावर होती है वो आके डिवाइड हो जाती है, तो जाएगा 1/2 log ऑफ x minus 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x minus 3 टू द बेस 2. सिंपली 2 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा log ऑफ x minus 3 टू x minus 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ log ऑफ x minus 3 टू द बेस 2. अब बेस में अगर हम बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, सी ये हो जाएगा, इस 2 को पावर में ले लेंगे तो जाएगा log ऑफ x minus 1 टू द बेस 2 इज इक्वल टू log ऑफ x minus 3 का होल स्क्वायर टू द बेस 2. तो इनडायरेक्टली अब इन दोनों को इक्वल होने के लिए क्या होना चाहिए, दोनों नंबर्स को सेम होना चाहिए. इट मीन्स x minus 1 इज इक्वल टू व्हाट, x minus 3 का होल स्क्वायर. सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो इक्वेशन हो जाएगी यहाँ से x minus 1 इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9. ओके, नाउ सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर इधर लेके आ जाएंगे तो पूरी इक्वेशन का जाएगा माइनस 7x और आ जाएगा क्या जाएगा प्लस 10 इज इक्वल टू 0. अब फैक्टर्स करेंगे तो क्या जाएगा इससे x minus 5 इंटू x minus 2 इज इक्वल टू 0. तो अब यहाँ से हमारे पास में दो वैल्यू आई, x इज इक्वल टू 5 एंड x इज इक्वल टू 2. तो अगर हम देखेंगे x इज इक्वल टू 2 पे ये जो हमारा क्या है 2 minus 3, ये वैल्यू क्या जाएगी नेगेटिव हो जाएगी, और हमें पता है log का जो नंबर है कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. तो x इज इक्वल टू 2 जो है वो क्या है, नॉट पॉसिबल है. ओके, तो हमारे पास में जो सॉल्यूशन आएगा वो क्या आ जाएगा, ओनली x इज इक्वल टू 5. तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने पॉसिबल हैं इसके, ओनली 1. हेलो फ्रेंड्स, इन दिस क्वेश्चन ये हमको एक इक्वेशन गिवन है x minus 2 upon x minus 1 इज इक्वल टू 1 minus 2 upon x minus 1. ठीक है, हमको बताना है इस इक्वेशन के कितने रूट्स हैं. पहला ऑप्शन है नो रूट्स, दूसरा ऑप्शन 1 रूट्स, तीसरा ऑप्शन इक्वल रूट्स एंड लास्ट इन्फिनिटली मैनी रूट्स. ठीक है, सो देखो हमको जो इक्वेशन गिवन है सॉल्व करके बताना है इसके कितने रूट्स आएंगे, यानी x से कितनी वैल्यू पॉसिबल आ सकती है मेरी वैल्यूज. सो x minus 2 upon x minus 1 इज इक्वल टू 1 minus 2 upon x minus 1. तो क्या आएंगी जिसमें मेरी x की वैल्यू यहाँ पर पुट करूँगा तो इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगी मेरी. ठीक है, तो रूट्स का मतलब वो होता है हमारा, तो मतलब इसके कितने सॉल्यूशन आएंगे बेसिकली हमारे यहाँ पर इस इक्वेशन के. ठीक है, तो देखो तो क्या करता हूँ मैं यहाँ पर जो ये मेरा जो वेरिएबल है टर्म है 2 upon x minus 1 इसको उधर भेज देते हैं. x इक्वल्स टू 1 minus 2 upon x minus 1 और यहाँ पर आके पॉजिटिव और प्लस 2 upon x minus 1. तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारी नेगेटिव में ये वाली टर्म है सेम और ये पॉजिटिव में सेम टर्म, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी. तो यहाँ से सुन के कितना मिल रहा है हमको, x इक्वल्स टू 1 आ रहा है. तो सोल्व करके x इक्वल्स टू 1 इसका सोल्यूशन आ रहा है. बट क्या अगर x इक्वल्स टू 1 यहाँ पर पुट करूँ तो ये इक्वेशन मेरी सेटिस्फाई करेगी. अगर x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूँ तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिनोमीटर में 1 पुट करती 1 minus 1 0 हो जाएगा, तो डिनोमीटर 0 बन रहा है. तो ठीक है, तो यानी ये इन्फिनिट हो जाएगा, ये 2 upon 0 बन. ठीक है, तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा मेरा मतलब. तो मतलब यहाँ पर इक्वेशन मेरी क्या हो जाएगी, नॉट डिफाइंड. तो हम यहाँ पर बोलेंगे बाय पुटिंग x equals to 1 in the equation the equation become not defined. ठीक है, इक्वेशन हमारी डिफाइंड नहीं रहेगी, हमारी नॉट डिफाइंड हो जाएगी हमारी इक्वेशन, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे हमारा ये 1 minus 1 डिनोमीटर 0 हो जाएगा यहाँ पर भी और यहाँ पर भी, तो इक्वेशन डिफाइंड नहीं करेगी, तो ये इसको सेटिस्फाई नहीं करेगा मतलब x इक्वल टू 1. तो या फिर हम यहाँ पर क्या बोलेंगे कि
नॉट इक्वल टू 1, तो x जो हमारा x इक्वल टू 1 है ये हमारा पॉसिबल नहीं है, सो हम बोलेंगे कि दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ठीक है, ये पॉसिबल नहीं है कि हमारा x इक्वल टू 1 इसका सॉल्यूशन हो जाए, क्योंकि x इक्वल टू 1 पुट करने पे हमारी इक्वेशन नॉट डिफाइंड हो रही है। देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। ठीक है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, बिकॉज अभी इसका हमने देखा सोल्व करके हमारा खाली इसका एक ही सॉल्यूशन आया था। ठीक है, इसका खाली एक सॉल्यूशन आया था x इक्वल टू 1, और उस पर भी हमारी इक्वेशन क्या हो रही है, नॉट डिफाइंड हो रही है, तो यानी इसका हमारा कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, इसके कोई भी रूट्स नहीं होंगे हमारे, तो देयरफॉर नो रूट्स होंगे इसके, तो आंसर क्या होगा इसका, नो रूट्स। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। द नंबर ऑफ सॉल्यूशन, रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन mod x स्क्वायर माइनस ऑफ 3 mod x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो हमें इक्वेशन क्या गिवन है यहाँ पे, mod ऑफ x स्क्वायर माइनस 3 टाइम्स ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम एक काम करते हैं, इसके फैक्टर्स बनाते हैं। सो इसके फैक्टर्स हम कैसे ले सकते हैं, mod ऑफ x स्क्वायर माइनस ऑफ, इसको हम ले सकते हैं माइनस ऑफ mod ऑफ x माइनस ऑफ 2 टाइम्स ऑफ mod ऑफ x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से क्या करते हैं, mod ऑफ x को हम कॉमन आउट ले लेते हैं, तो हमारे पास क्या बचेगा, mod x माइनस 1, और यहाँ से हम एक काम करते हैं माइनस 2 को कॉमन आउट ले लेते हैं, तो हमारे पास बचेगा mod ऑफ x माइनस ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, mod x माइनस 2 इंटू mod x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, mod ऑफ x इज इक्वल टू 2 एंड mod ऑफ x इज इक्वल टू 1। सो अगर हम इसको जब ओपन करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी, प्लस माइनस 2, और यहाँ से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 1। देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए हमारे पास, 4 सॉल्यूशन एग्जिस्ट। सो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, आंसर ऑप्शन नंबर 1 हमारा 4 आंसर हो जाएगा। थैंक यू। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है कि बोथ रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन आर ऑलवेज, हमें बताने की पॉजिटिव है, नेगेटिव है, रियल है। ठीक है, तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, x माइनस बी एक्स माइनस सी प्लस सी माइनस ए एक्स माइनस सी, सॉरी x माइनस ए, यहाँ पे क्या है x माइनस ए प्लस x माइनस ए और x माइनस बी इज इक्वल्स टू 0। ये है हमारे पास। तो देखो यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस के सी एक्स माइनस के बी एक्स माइनस कॉमन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा c प्लस बी एक्स, और यहाँ पे प्लस ऑफ सी बी, सेम यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस के a प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा ए सी, प्लस यहाँ पे भी क्या हो जाएगा x स्क्वायर माइनस के a प्लस बी एक्स प्लस के ए बी इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो देखो x स्क्वायर एक्स स्क्वायर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस के, ये सब ऐड हो रहे हैं, तो दैट इज देखो 2a 2b, तो 2 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा a प्लस बी प्लस सी एक्स प्लस यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा सी बी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन आ रही है, ये एक क्लियरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या फाइंड करते हैं, एक डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करते हैं, जो कि क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो देखो b देखें तो b हमारे पास यहाँ पे क्या है माइनस ऑफ 2 दिस माइनस ऑफ 2 a प्लस बी प्लस सी, और इसका होल स्क्वायर माइनस के 4a क्या है हमारे पास 3, दैट इज एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, और c हमारे पास क्या है ये कांस्टेंट टर्म, दैट इज यहाँ पे क्या आ जाएगा देन इनटू में a b प्लस बी सी प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा सी ए इज इक्वल्स टू 0। दिस इम्प्लाइज यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 2 सा 4 a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 4 3 सा 12, यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज इक्वल्स टू 0। वेट, यहाँ पे ये नहीं था, इज इक्वल्स टू 0 नहीं था, तो ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं, तो यहाँ से हम क्या करते हैं 4 कॉमन लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो खोल देते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 2ab प्लस 2bc प्लस 2 ऑफ ca, और यहाँ पे 4 कॉमन ले लेते तो क्या बचेगा माइनस के 3ab, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं माइनस के 3bc माइनस के 3ca
दिस इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर एज इट इज। ठीक है, यहाँ पे क्या है 2ab और यहाँ पे क्या है माइनस के 3ab, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस के ab, सिमिलरली माइनस के bc और माइनस के ca, ये आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे अब हम क्या लिख सकते हैं, अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे 4 है ना, तो 2 अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस ऑफ 2, यहाँ पे क्या है प्लस के 2c स्क्वायर माइनस के 2ab माइनस के 2bc माइनस के 2ca, ये है। दिस इम्प्लाइज 2 एज इट इज। देखो हम इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस b माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस c माइनस a का होल स्क्वायर। देखो जब इसे ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास सिमिलरली यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस के 2bc आ रहा है। ठीक है, और यहाँ से क्या रहा है a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ से बी स्क्वायर सी स्क्वायर, b 2 हो गए तो 2b स्क्वायर, सिमिलरली 2a स्क्वायर आ जाएगा 2c स्क्वायर, यही एक्सप्रेशन है। तो देखो ये सारी टर्म स्क्वायर 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 है, मतलब पॉजिटिव है, उनमें एडिशन हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी। तो अभी हम क्या फाइंड कर रहे थे यहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि डिस्क्रिमिनेंट जो है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 है। इससे क्या पता चलता है जब ये ग्रेटर देन 0 होता है कि इसके रियल रूट्स होते हैं। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन सी इज करेक्ट। थैंक यू। Hello students, this is a question which states that let, this is the question, this let a b c p q are the real numbers, or suppose alpha and beta are the roots of the equation x square plus 2px plus q equals to 0. So let me write this, x square plus 2px plus q is equals to 0. So d value must be greater than equals to 0. Why? Because a b c are and p q are the real numbers. So I can easily say that 4p square minus 4q must be greater than equals to 0. So I can say that p square must minus 4q must be greater than 0. Now in second part, if alpha and 1 by beta are the roots of the equation ax square plus 2bx plus c equals to 0, where b square is not equals to minus 1, 0 and 1. From here I can say that ax square plus 2bx plus c is equals to 0. From here I can see that d2 must be greater than equals to 0. So 4b square minus 4ac must be greater than 0. So b square will comes out, b square minus ac will be greater than equals to 0. So d1 into d2 must be greater than equals to 0. So I can say that p square minus q is great into b square minus ac, not 4ac, this is ac, this is ac. So I am getting this is greater than 0. Now the next condition states, now in the next condition it states that the ratios will be not equal. So I can easily say that x square coefficient is 1 and x square coefficient is here is 1, x coefficient is 2p and here is 2b, and the coefficient of constant term is q and c. So 2 will be cancelled out and these are not equal, now I can easily say that p is not ap is not equals to b, and what should I say, c is not equals to qa. So this is our final answer. So I can say that this is only happen, this is the perfect explanation of this one. So our option A. Now we have to go for the options. Which option states that? Now it says that the statement 1 is true, statement 2 is also true, yes, and the statement 2 is the correct explanation of the statement 1. So I can easily say that my A option is correct. Thank you. Hello everyone, today we will solve fill in the blanks if the product of the roots of the equation x square minus 3kx plus 2 e raised to the power 2 log k minus 1 is equals to 0 is 7. Then roots are real for, first, noting down the equation we get x square
minus 3kx plus 2 e raised to the power 2 log k minus 1 is equals to 0. Now, for real roots, discriminant will be greater than equal to 0. So now, putting the values for b square minus 4ac, we get minus 3k whole square minus 4 into 1 into 2 e raised to the power 2 log k minus 1 greater than equal to 0. Now simplifying this, we get 9k square minus 8 e raised to the power log k square plus 4 greater than equal to 0. Now further simplifying this, we get 9k square plus minus 8k square plus 4 greater than equal to 0. Now further simplifying this, we get k square plus 4 is greater than equal to 0. Now this means that this equation will have real roots because k square is always greater than 0. So now we are given that product of the roots is equals to 7. So 2 e raised to the power 2 log k minus 1 will be equal to 7. We get 2 e raised to the power log k square is equals to 8. This and this gets cancelled. So we are left with k square is equals to 4, which gives us k will be equal to plus minus 2. And this is our final answer. हेलो फ्रेंड्स, हमें क्वेश्चन सोल्व करते हैं। 2 प्लस आयोटा रूट 3 बी ए रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0 वेयर पी एंड क्यू आर रियल एंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो पी एंड क्यू की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हमें एक रूट गिवन है 2 प्लस आयोटा इंटू रूट 3। सो हमें पता है अगर इमेजिनरी रूट हमें गिवन है तो दूसरा रूट हमारा क्या हो जाता है, उसका कॉन्जुगेट। तो उसका कॉन्जुगेट हो जाएगा 2 माइनस आयोटा टाइम्स ऑफ रूट 3। सो अब हमें पता है सम ऑफ रूट्स क्या होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या होता है हमारे पास, सी बाई ए। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, जो कि हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या ले सकते हैं, माइनस ऑफ पी, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 1। सो यहाँ पे अल्फा और बीटा की वैल्यू हमें गिवन है 2 प्लस आयोटा इंटू रूट 3 प्लस 2 माइनस आयोटा इंटू रूट 3 इज इक्वल टू माइनस पी। सो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं, पी की वैल्यू आ जाएगी -4 और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या गिवन है, क्यू। तो अल्फा बीटा क्या लिख सकते हैं, 2 प्लस आयोटा रूट 3 इंटू 2 माइनस आयोटा इंटू रूट 3 इज इक्वल टू क्यू आ जाएगा। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो यहाँ पे ये लिख देंगे इज इक्वल टू क्यू। तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो यहाँ पे क्या ले सकते हैं, 4 प्लस 3 इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पे क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। सो अब हमें पी एंड क्यू की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो पी की वैल्यू क्या है, -4, क्यू की वैल्यू क्या है, 7। ओके, थैंक यू। In this question, if x square minus 10ax minus 11b equal to 0 have roots c and d, and equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0 have roots a and b, then find a plus b plus c plus d. Okay, तो इक्वेशन x square minus 10ax minus 11b is equal to 0 have roots c and d. तो c plus d is equals to 10a and cd is equals to minus 11b. This is equation first, this is equation second, and equation quadratic equation x square minus 10cx minus 11d is equals to 0 have roots a and b. तो a plus b आ जाएगा हमारे पास 10c and ab product of root is minus 11d c. तो हो जाएगा equation third and equation fourth. So from equation सेकेंड एंड फोर्थ ए दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी डी इज इक्वल्स टू 181 बी डी, और वी कैन से दैट बी डी से बी डी कैंसिल हो जाएगा, ए सी इज इक्वल्स टू 121. ओके,
AC की वैल्यू हमारे पास आ गई 121। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड ऐड इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो फर्स्ट और थर्ड को ऐड करने पर क्या आएगा, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू 10c प्लस 10a, 10c प्लस 10a। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, b प्लस डी इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ऑफ a प्लस सी, और वी कैन राइट इट एज a प्लस सी इज इक्वल्स टू b plus d by 9. Okay, we know this relation. Okay, now a and c, we know that a is the root of the equation x square minus 10cx minus 11d equal to 0, and c is the root of equation x square minus 10ax minus 11b. So a is the root of equation x square minus 10cx minus 11d is equals to 0. So it satisfies this equation. So a square minus 10ac minus 11d is equals to 0. This is equation 5th, and c is the root of equation, which equation, x square minus 10ax minus 11b, 10ax minus 11b is the c is the root of this equation, 11b is equals to 0. So it satisfies this equation, means c square minus 10ac minus 11b is equals to 0. This is equation 6. So add these two equations. So by adding equation 5 and 6, so we get a square plus c square minus 20 times of ac plus minus 11 times of b plus d, minus 11 times of b plus d, which is equals to 0. Now in this equation, a square plus c square minus 20 times of ac, ओके ac, इसमें प्लस 2ac और माइनस 2ac कर दिया, ठीक है, ओके, माइनस 11 b प्लस डी इज 9 टाइम्स ऑफ ac, 9 टाइम्स ऑफ a प्लस c, तो दिस इज 9 टाइम्स ऑफ a प्लस c इक्वल टू 0. तो यहाँ से a प्लस सी का होल स्क्वायर क्या हो गया, a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, so this will become minus 18ac minus 99a plus c is equal to 0, and value of ac is 121. Sorry, this a plus c is a square plus c square plus 2ac, तो ये माइनस इसके साथ रहेगा माइनस 22. सॉरी, दिस इज बिकम माइनस 22 टाइम्स ac, 20 टाइम्स ऑफ ac. सो ये बन गया हमारे पास a प्लस सी का होल स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स ऑफ ac. ac वैल्यू इज 121. सो 121 minus 99 times of a plus c is equals to 0. So this will become a plus c का whole square minus 99 times a plus c minus of this will become 2 6 26 is equals to 0. So this is the equation in a plus c. Okay, so we can say that let x is equals to a plus c. So this will become quadratic equation in x. So this x square minus 99 times of x minus 2662 is equals to 0. So इसके रूट्स क्या आएंगे, सो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से, x इज इक्वल टू क्या है a प्लस सी, और विच इज इक्वल टू x की वैल्यू है यहाँ से माइनस 22 और 121. ओके, नाउ फ्रॉम this equation a plus c is equal to b plus d by 9. So a plus c is equal to b plus d by 9. When a plus b is
a plus c is minus 22. So b plus d is minus 198, or we can say that a plus b plus c plus d is minus 198 minus 22. So which is equals to minus 220. Okay, so this is the answer when a plus c is minus 22. Okay, when a plus c is 121. So b plus d क्या हो जाएगा? b plus d is 9 times of a plus c. So which is equals to 1089. So a plus b plus c plus d will become 121 plus 1089, which is equals to 1210. So दो वैल्यूज आ गई हमारे पास, a प्लस b प्लस c प्लस d इक्वल टू, one is minus 220 and another is 1210. So value of a plus b plus c plus d is equal to minus 220 or 1210. So this is the answer for this question. Find the set of all solutions of the equation 2 raised to power mod y minus mod of 2 raised to power y minus 1 is equals to 2 raised to power y minus 1 plus 1. So इस क्वेश्चन में क्या बोला गया कि इस इक्वेशन के हमें सारे सेट ऑफ सॉल्यूशन निकालने हैं. तो जब भी ऐसे मॉड के क्वेश्चंस आए या फिर कभी इनके बारे में अगर कुछ पता करना हो तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी नंबर जैसे मॉड ए, सो अगर ये कोई नंबर है, सो यानी कि इसका मतलब क्या होता है कि इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? इसकी वैल्यू होगी इक्वल टू ए इफ ए इज ग्रेटर देन 0, एंड इसकी वैल्यू होगी माइनस ए इफ ए इज लेस देन 0. इसको इक्वल टू कर सकते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, जब 0 होगा तब तो 0 होगा ही, ठीक है. सो ए लेस देन 0 के लिए ये माइनस ए होता है. यानी कि मैं क्या कह सकता हूँ, अगर 2 रेज टू पावर मॉड वाई है तो ये किसके इक्वल होगा? 2 रेज टू पावर वाई के इफ वाई इज ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, ठीक है. एंड दिस विल बी इक्वल टू 2 रेज टू पावर माइनस वाई व्हेन वाई इज लेस देन 0. ऐसे ही इसके बारे में मैं क्या कह सकता हूँ, इसके बारे में ये क्या दिया हुआ है, मैं मॉड ऑफ 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1, ठीक है, मॉड इज इक्वल्स टू, ये किसके इक्वल होगा? ये इक्वल होगा 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 इस चीज के इक्वल होगा कब? जब जो मॉड के अंदर की वैल्यू है, यहाँ पे मैंने क्या बोला था, व्हेन ए इज ग्रेटर देन 0, तो जो मॉड के अंदर है उस पर हमें ये इनइक्वालिटी लगानी होती है. यानी कि जब ये चीज किससे बड़ी होगी? 0 से बड़ी होगी, और माइनस ऑफ दिस रहेगा, माइनस ऑफ 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 व्हेन 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 लेस देन 0, माइनस 1 इज लेस देन 0. सो एक बार हम देखते हैं अगर इसको हम सॉल्व करें तो इससे y पे क्या कंडीशंस आती हैं. सो मैं क्या देखना चाहता हूँ कि 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो. अगर ये चीज होगी तो यानी कि 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 1, यानी कि क्या कह सकता हूँ यहाँ से, 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सॉरी 2 रेज टू पावर 0, इसका मतलब y माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी y ग्रेटर देन इक्वल टू 1. तो मैं क्या कह सकता हूँ, इसकी वैल्यू इसके इक्वल होगी इफ, इस इनइक्वालिटी को चेंज करके अब मैं क्या लिख सकता हूँ, व्हेन y इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, एंड इस इनइक्वालिटी को चेंज करके क्या लिख सकता हूँ, y लेस देन 1. यानी कि जो हमारी इक्वेशन है 2 रेज टू पावर मॉड y माइनस, अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़े रीजन्स में डिवाइड करेंगे. पहले तो लिख लेते हैं 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर वाई माइनस 1 प्लस 1, ठीक है, ये हमारी इक्वेशन है. अब अगर जिन पे जिन y की वैल्यूज पे y इक्वल टू 0, जिन पे मॉड की वैल्यू चेंज हो रही है, उनको हम क्रिटिकल पॉइंट्स बोलते हैं. तो इसके क्रिटिकल पॉइंट्स क्या आ जाएंगे, देखो 0 पे इस वाले मॉड की वैल्यू चेंज हो रही है, इस वाले, और 1 पे इस वाले,
y इक्वल टू 1 पे इस वाले मॉड की वैल्यू चेंज हो रही है, पूरे मॉड की। तो मैं क्या करता हूँ कि इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए पूरी नंबर लाइन को यानी y की डिफरेंट वैल्यूज को मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ 3 पार्ट्स में। कौन से पार्ट्स में डिवाइड कर देता हूँ? एक पार्ट होगा माइनस इन्फिनिटी से 0, ठीक है। एक पार्ट हम रख लेते हैं 0 से 1 इन दोनों के बीच में, और एक पार्ट रख लेते हैं 1 से इन्फिनिटी में। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि माइनस इन्फिनिटी से 0 में ये नेगेटिव खुलेगा और ये भी नेगेटिव के साथ खुलेगा, और 0 से 1 में ये नेगेटिव खुलेगा और ये नेगेटिव खुलेगा और ये पॉजिटिव खुलेगा। इसलिए हमने ऐसे केसेस में ब्रेक किए हैं, इनको ऐसे केस में इसलिए ब्रेक किए हैं ताकि हमें ये और ये कैसे ओपन होने वाला है मोड ये पता रहे। सो अगर माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में अगर y लाई कर रहा है तो हम केस 1 ले लेते हैं। केस 1, y लाइज बिटवीन 0 से माइनस इन्फिनिटी से 0 के बीच में लाई करता है। तब मैं क्या कह सकता हूँ, ये चीज़ क्या होगी, इसकी वैल्यू होगी 2 रेज़ टू पावर माइनस y, ठीक है, नेगेटिव होगी, माइनस इसकी भी नेगेटिव होगी विच इज माइनस ऑफ 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1। इसको भी मैंने नेगेटिव ओपन किया है, और ये किसके इक्वल होना चाहिए, 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1 के इक्वल होना चाहिए। सो यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ, 2 रेज़ टू पावर माइनस y प्लस 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 शुड बी इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर माइनस y माइनस 1 प्लस 1। सो एक तो ये कैंसिल कर सकते हैं हम, एंड यहाँ से क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर माइनस y शुड बी इज इक्वल टू 2, एंड इसको अगर देखें तो यानी कि माइनस y की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1, और y की वैल्यू क्या होनी चाहिए माइनस 1, ठीक है। तो ये हमें ये भी चेक करना पड़ेगा कि y इसी रेंज में आ रहा है क्या। सो इस रेंज में क्या सॉल्यूशन आ रहा है, y इक्वल टू माइनस 1 एक सॉल्यूशन आ रहा है इस रेंज में, ठीक है। अब दूसरी रेंज लेते हैं 0 से 1। अगर 0 से 1 की बात करूं मैं, ये 0, ये 1 और ये 0, ठीक है, दोनों इक्वल टू ले लेते हैं। तो क्या होगा, ये चीज जो होगी वो पॉजिटिव ओपन होगी, यानी कि 2 रेज़ टू पावर y पॉजिटिव, और वो तो नेगेटिव ओपन होगा फिर से, यानी कि माइनस 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1, ये जो सेकेंड वाला मॉड है ये नेगेटिव ओपन होगा, इज इक्वल्स टू जो इस साइड पे था वो तो ऐसे ही रहेगा, ठीक है। सो इसको अगर हम सॉल्व करना चाहें, प्लस 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल्स टू 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1। सो ये फिर से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल्स टू 2, यानी कि y इज इक्वल्स टू 1। सो इस रेंज में लाई कर रहा है क्या ये? हाँ लाई कर रहा है, क्योंकि मैंने यहाँ पे इक्वल टू कंसिडर किया था। देखो ये जो इक्वल टू है ना, यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया था, ये इक्वल टू हम यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, यहाँ पे भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों में से किसी भी केस में कर सकते हैं। सो जैसे ये यहाँ इक्वल टू है तो ये यहाँ भी हो सकता है, और ये वाला जो इक्वल टू है वो यहाँ भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से, ठीक है। तो यानी कि y इक्वल टू 1 इसमें मैंने इंक्लूड किया था, तो यहाँ पे क्या सोल्यूशन आ गया, y इक्वल टू 1। अब हम कौन सी रेंज कंसिडर करेंगे, तीसरी रेंज कंसिडर करेंगे अपनी इस वाले रीजन में। पहला रीजन ये था, दूसरा रीजन ये था, और तीसरा रीजन ये है। तो इससे जब 1 से इस साइड पे होंगे हम, तो ये दोनों ही पॉजिटिव खुलेंगे, दोनों पॉजिटिव खुलेंगे, इसका मतलब क्या है, 2 रेज़ टू पावर y ये पॉजिटिव खुल गया, और ऐसे ही ये क्या खुलेगा पॉजिटिव, माइनस 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1। सो यहाँ से क्या आएगा, 2 रेज़ टू पावर y माइनस 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1 प्लस 1। सो ये प्लस 1 तो कैंसिल हो गया। सो यहाँ से क्या आ रहा है, 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2 इंटू 2 रेज़ टू पावर y माइनस 1। सो अगर इसको बोलें तो क्या आ जाएगा, 2 रेज़ टू पावर y इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर y। सो ये तो ऑलवेज ट्रू है, ठीक है। तो यानी कि अगर मैं इस रेंज में लाई कर रहा हूँ, यानी कि y अगर मेरा लाई कर रहा है किससे, इन्फिनिटी से लेस और 1 से ग्रेटर, तो ये हमेशा ही ट्रू है, ये वाली इक्वेशन हमेशा ट्रू है। तो यानी कि ये पूरा सेट हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अगर मैं तीनों का यूनियन ले लूँ, मतलब कि तीनों सॉल्यूशंस का यूनियन ले लूँ, तो क्या आ जाएगा, सॉल्यूशंस क्या क्या आ जाएंगे, इससे आया था y इक्वल टू माइनस 1, सो यहाँ सॉल्यूशन लेते हैं, माइनस 1 आया था, एक सॉल्यूशन आया था 1, और एक आया था 1 से इन्फिनिटी पूरा। सो क्या क्या सॉल्यूशन आ गया, 1 माइनस 1 आ गया, 1 आ गया, एंड 1 से लेके इन्फिनिटी पूरा आ गया।
तो बेसिकली क्या आ गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि 1 बॉक्स मतलब ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट टू इन्फिनिटी और प्लस 1 हमें ऐड करना है इसमें, सॉरी -1, तो ये सॉल्यूशन हो जाएगा, इसका पूरा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा, ठीक है। -1 प्लस बॉक्स ऑफ 1 टू इन्फिनिटी स्क्वायर ब्रैकेट। The question given is to solve 2 times log of a to the base a plus log of a to the base ax plus 3 times log of a to the base b is equal to 0 and a is greater than 0 and b is equal to a square x। ये हमें given है, that means हमें given है 2 times log of a to the base x plus log of a to the base ax plus 3 times log of a to the base b is equal to 0। that means अगर हम log of a को common लेते हैं तो हो जाएगा 2 अपॉन log ऑफ x प्लस 1 अपॉन log ऑफ ax प्लस 3 टाइम्स log ऑफ b को हम लिख सकते हैं a स्क्वेयर x इज इक्वल टू 0। तो अगर हम देखें हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स log ऑफ a स्क्वेयर x इंटू log ऑफ ax प्लस log ऑफ x इंटू log ऑफ a स्क्वेयर x प्लस 3 टाइम्स log ऑफ x इंटू log ऑफ ax, ये 0 के इक्वल होगा। दैट इज 2 टाइम्स ऑफ log a प्लस log x इंटू log ऑफ a प्लस log x प्लस log ऑफ x इंटू 2 टाइम्स log a प्लस log x प्लस 3 टाइम्स log x इंटू log ऑफ a प्लस log x, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा 2 टाइम्स log ऑफ a का होल स्क्वायर प्लस अगर हम देखें 2 टाइम्स log a log x तो ये 3 टाइम्स log ऑफ a log ऑफ x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ log a log x प्लस log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 टाइम्स ऑफ log a log x प्लस 3 टाइम्स ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर, ये 0 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हमारे पास आएगा अगर हम देखें 2 log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 1 दैट इज 3 प्लस 3 6, तो 6 टाइम्स log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 3 log ऑफ ax 3 प्लस 2 5 5 प्लस 3 3 इंटू 2 6 6 प्लस 2 8 8 प्लस 3 11, तो ये 11 टाइम्स log ऑफ a log ऑफ x एंड प्लस 4 टाइम्स ऑफ log ऑफ a का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज 6 टाइम्स ऑफ log ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स log ऑफ a इंटू log ऑफ x प्लस 3 टाइम्स log ऑफ a इंटू log ऑफ x प्लस 4 टाइम्स log ऑफ a होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। दैट इज अगर हम यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ log x को कॉमन लेते हैं तो ये हो जाएगा 3 log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log a प्लस log ऑफ a अगर कॉमन लेते हैं तो 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log a इज इक्वल टू 0। तो अगर हम 3 टाइम्स ऑफ log x प्लस 4 टाइम्स ऑफ log a को कॉमन लेते हैं तो ये होगा 2 log x प्लस log a इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स या तो हमारे पास होगा कि log ऑफ x का होल क्यूब इज इक्वल टू माइनस log ऑफ a टू द पावर 4, दैट इज log ऑफ x का होल क्यूब इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर माइनस 4, तो x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी a टू द पावर माइनस 4, तो x की वैल्यू हो सकती है a टू द पावर माइनस ऑफ 4/3, या अगर हम इसको 0 करते तो log ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू log ऑफ a टू द पावर माइनस 1, तो x स्क्वायर हो गया a टू द पावर माइनस 1, तो x होगा a टू द पावर माइनस 1/2, तो x के हमारे पास 2 वैल्यूज पॉसिबल है, सो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। The question says let p comma q be integers and let alpha comma beta be the roots of the equation x square minus x minus 1 equal to 0 where alpha is not equal to beta for n equal to 0 1 2 and so on. Let a n equal to p alpha raised to power n plus q times beta raised to power n, and a fact is given that if a and b are rational numbers and a plus b root 5 is equals to 0 then a is equals to 0 and b is equals to 0. So इस क्वेश्चन में हमें अल्फा बीटा दिया हुआ है कि इस इक्वेशन के रूट्स हैं और हमें कहा गया है कि लेट ए एन इज इक्वल्स टू पी अल्फा रेज टू पावर एन प्लस क्यू बीटा रेज टू पावर एन। सो हमें एक सीरीज दी है नंबर्स की a1 a2 a3 ऐसे a0 a1 a2 a3
जिनको हमने डिफाइन किया है इस वे में। सो हमें बोला है A12 की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड आउट करो इन टर्म्स ऑफ, हमें जो ऑप्शंस दिख रहे हैं इसमें हमें इन टर्म्स ऑफ A11 एंड A10 फाइंड आउट करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले तो हम अल्फा बीटा निकाल लेते हैं, अल्फा कॉमा बीटा, ठीक है, ये हम निकाल लेते हैं। हमें इक्वेशन क्या दी है, x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इसके रूट्स क्या हैं, इसके रूट्स हैं 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ 1 प्लस 4 डिवाइड बाई 2। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो गई, 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो गई, 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि A12 की वैल्यू क्या है। तो ये देखो हम कैसे करेंगे, अगर मैं लूँ an माइनस an-1, क्योंकि मुझे A12 चाहिए इन टर्म्स ऑफ A11 एंड A10, तो मैं एक बार डिफरेंस लेके दिख रहा हूँ सक्सेसिव टर्म्स का क्या आता है, an-1 क्या आता है। लेट्स सी कि इसकी वैल्यू क्या है, p अल्फा रेज टू पावर n प्लस q बीटा रेज टू पावर n माइनस p अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 माइनस q टाइम्स बीटा रेज टू पावर n माइनस 1। सो इसकी वैल्यू क्या होगी, p टाइम्स, अगर अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 में कॉमन ले लूँ तो यहाँ पे क्या बचेगा, अल्फा माइनस 1। इन दोनों टर्म्स को मैंने कंबाइन किया है, ये वाली टर्म और ये वाली टर्म को मैंने कंबाइन किया है, ठीक है। सिमिलरली अगर मैं इसको कंबाइन करूँ तो q टाइम्स बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 बीटा माइनस 1 ये है। सो दिस इज इक्वल टू p टाइम्स, एक बार क्लियरली लिख लेते हैं, अल्फा रेज टू पावर n माइनस 1 अल्फा माइनस 1 प्लस q टाइम्स बीटा रेज टू पावर n माइनस 1 बीटा माइनस 1। ठीक है, तो अब मैं एक बार अल्फा माइनस 1 की और बीटा माइनस 1 की वैल्यू करके देखते हैं हम। तो ये वैल्यू कितनी आएगी, अल्फा माइनस 1 विल बी इक्वल टू 1 प्लस रूट 5 बाई 2 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल्स टू माइनस 1 करना है हमें इसमें से, दैट विल बी इक्वल टू रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बीटा माइनस 1 कैलकुलेट करूं तो ये कितना आ रहा है, 1 माइनस रूट 5 बाई 2 माइनस 1, दैट विल बी इक्वल टू माइनस रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ठीक है, सो अब मैं एक चीज़ और करता हूँ, मैं एक बार कैलकुलेट करके देखता हूँ कि 1 बाई अल्फा की वैल्यू क्या है। 1 बाई अल्फा क्या होगा, 1 बाई अल्फा होगा 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 5। अगर मैं इसको रैशनलाइज करना चाहूँ तो क्या आ जाएगा, 2 इंटू 1 माइनस रूट 5, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1 प्लस रूट 5 इंटू 1 माइनस रूट 5। सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, 2 टाइम्स 1 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई, ये a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है तो a माइनस बी, ये दिस इज 1 माइनस 5। सो इसकी वैल्यू क्या आ गई, नीचे डिनोमिनेटर में 4 आएगा, 2 बाई माइनस 4 इंटू 1 माइनस रूट 5। अगर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 5 माइनस 1 बाई 2। ऐसे ही अगर मैं एक बार 1 बाई बीटा की वैल्यू देखूं, 1 बाई बीटा की वैल्यू देखूं तो क्या आ जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू क्या, 2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस रूट 5। ठीक है, अगर इसको थोड़ा रैशनलाइज करेंगे तो क्या हो जाएगा, रैशनलाइज करते हैं इसको, 1 प्लस रूट 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में। सो नीचे न्यूमरेटर में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी टाइप का बनेगा और वो क्या हो जाएगा, 1 माइनस 5, सिमिलरली जैसे पिछले केस में हुआ था। तो इसको अगर हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको लिख सकते हैं 2 डिवाइडेड बाई 4 माइनस रूट 5 माइनस 1 विच इज इक्वल्स टू 1 बाई 2 रूट 5 माइनस रूट 5 माइनस 1। ठीक है, तो मैं क्या देखता हूँ कि जो 1 बाई बीटा है वो इक्वल टू है बीटा माइनस 1 के, और सिमिलरली जो अल्फा 1 बाई अल्फा है वो है अल्फा माइनस 1 के इक्वल। तो यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, यहाँ पर मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1 बाई अल्फा, और यहाँ पर क्या सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ, 1 बाई बीटा।
ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, ए एन माइनस वन विल बी इक्वल टू पी टाइम्स अल्फा रेज टू पावर n माइनस वन। एक बार हम वही इक्वेशन लिख देते हैं फिर से, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे q टाइम्स बीटा रेज टू पावर n माइनस वन इंटू बीटा माइनस वन। अब मैं यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन करने वाला हूँ बीटा, तो यहाँ क्या ये है p टाइम्स अल्फा रेज टू पावर n माइनस वन, और यहाँ पे मैं 1 बाई अल्फा सब्स्टिट्यूट करूँगा तो ये क्या बन जाएगा n माइनस टू प्लस q टाइम्स सिमिलरली यहाँ पे भी बीटा रेज टू पावर n माइनस टू बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं क्या डालूंगा 1 बाई बीटा। और ये किसके इक्वल है, ये है ए एन बाई ए एन माइनस टू के इक्वल। तो हमारी यहाँ से क्या इक्वेशन आ गई, ए एन इज इक्वल टू ए एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस टू। अब हम ये देखते हैं कि हमने कैसे सोचा कि हमें 1 बाई अल्फा और 1 बाई बीटा की वैल्यू कैलकुलेट करनी चाहिए। जब हमने अपने ऑप्शंस देखे थे तो हमें ये पूछ रहा था कि A12 को एक्सप्रेस करना है A11 और A10 के टर्म्स में। तो जब मैंने देखा यहाँ पे P अल्फा रेज टू पावर n माइनस वन के बाद यहाँ पे अल्फा माइनस वन बन रहा है और यहाँ पे बीटा माइनस वन बन रहा है, तो और यहाँ पे an है, यहाँ पे n माइनस वन है, तो अगर हम n को 12 ले तो ये टर्म A12 होगी, सिमिलरली ये वाली टर्म A11 कुछ बन रही होगी। तो अगर हमारे राइट साइड पे कुछ A10 जैसा बन जाएगा तो मैं A12 को एक्सप्रेस कर पाऊंगा A11 और A10 के टर्म्स में। तो इसीलिए मैंने 1 बाई अल्फा कैलकुलेट करने की कोशिश करी ताकि यहाँ पे n माइनस टू बन जाए। सिमिलरली इसलिए मैंने 1 बाई बीटा भी कैलकुलेट करने की कोशिश करी और देखा कि वो क्या पता इक्वल आ जाए या फिर कुछ एग्जैक्टली इक्वल ना है तो कुछ मल्टीपल टाइम्स आ जाए। सो यहाँ पे n माइनस टू क्रिएट हो जाएगा, उससे मेरा A12 जो होगा वो एक्सप्रेस हो पाएगा A11 और A10 में, क्योंकि an एक्सप्रेस हो पाएगा an माइनस वन में एंड an माइनस टू में। तो हमारा फाइनली क्या आ गया कि n इज इक्वल टू an माइनस वन प्लस an माइनस टू। इसका मतलब क्या है कि A12 की वैल्यू क्या होगी, A10 A11 प्लस A10। ऐसे ही अगर मैं और एग्जांपल देखना चाहूँ तो A11 की वैल्यू क्या होगी, वो होगी A10 प्लस A9, बट हमें सिर्फ A12 की वैल्यू पूछी है क्वेश्चन में, तो वो क्या हो जाएगी A11 प्लस A10। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा A। सो दिस इज आवर आंसर। The question is, let P and Q be integers and let alpha beta be roots of the equation this, and alpha is not equal to beta for n equal to 0, 1, 2 and so on. Let A and B is equals to P times alpha raised to power n plus Q times beta raised to power n, and a fact is given that if A and B are rational numbers and A plus B root 5 is equals to 0, then A equal to 0 and B equal to 0. एंड फिर हमसे पूछा गया है इफ A4 इज इक्वल टू 28 देन P प्लस 2Q, व्हाट इज P प्लस 2Q। सो इस क्वेश्चन में हमें एक इक्वेशन दी है जिसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, एंड हमने एक डिफाइन कर दी है सीरीज ऑफ नंबर्स विच इज A0 A1 A2 ऐसे, जिनकी वैल्यू कैसे दी हुई है P टाइम्स अल्फा रेज टू पावर n प्लस Q टाइम्स बीटा रेज टू पावर n। और अब बोला गया है कि A4 की वैल्यू 28 है तो P प्लस 2Q की वैल्यू क्या है, ये हमें फाइंड आउट करना है। सो अब क्या करेंगे, पहले तो हम अल्फा और बीटा फाइंड कर लेते हैं। हमें अल्फा बीटा क्या दिया है, इस इक्वेशन के रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वन इक्वल टू 0, इसके रूट्स क्या हैं। अगर मैं इसमें फाइंड आउट करूं इसके रूट्स, तो अल्फा कॉमा बीटा विल बी माइनस ऑफ माइनस वन विल बी 1 प्लस और माइनस रूट ओवर ऑफ बी स्क्वायर इज 1 माइनस 4ac इज माइनस प्लस 4 divided by 2. So this is equals to 1 plus minus root 5 divided by 2. ठीक है, तो हमारा अल्फा क्या आ गया, अल्फा को मैं मान लेता हूँ 1 प्लस रूट 5 बाई 2 एंड बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 1 माइनस रूट 5 बाई 2। ठीक है, सो ये दो इसके रूट्स हो गए। अब हमें एक सीरीज ऑफ नंबर दिया है an, तो हमें
क्या बोला है, A4 की वैल्यू दी हुई है. A4 क्या होगा, A4 भी विल बी इक्वल टू P अल्फा रेज टू पावर 4 प्लस Q टाइम्स बीटा रेज टू पावर 4. सो इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे. सो इसकी वैल्यू क्या होगी, P इंटू अल्फा की वैल्यू क्या है, 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4, रूट 5 रेज टू पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 रेज टू पावर 4 प्लस Q टाइम्स 1 माइनस रूट 5 रेज टू पावर 4 रेज टू पावर 4 डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4. ठीक है, तो एक बार मैं 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4 की वैल्यू कैलकुलेट करता हूँ. सो 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4 क्या होता है, 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, मैं कह सकता हूँ 1 प्लस रूट 5 का स्क्वायर है ये. सो दैट इज इक्वल टू, हम थोड़ा फास्ट कैलकुलेट करेंगे इसको, 1 प्लस 5 प्लस 2 रूट 5 का होल स्क्वायर विच इज 6 प्लस 2 रूट 5 का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर है. सो दैट शुड बी इक्वल टू 6. इससे अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो क्या बाहर आ जाएगा, 4 बाहर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ये होगा 3 प्लस रूट 5 का स्क्वायर. सो दिस शुड बी इक्वल टू 4 इंटू 9 प्लस 5 प्लस 6 रूट 5. ठीक है, अगर ऐसे ही अगर मैं 1 माइनस रूट 5 होल स्क्वायर निकालूं तो ये इसके इक्वल आएगा 1 माइनस, डायरेक्ट लिख सकता हूँ मैं 1 प्लस 5 इंटू माइनस 2 रूट 5 होल स्क्वायर. मैंने स्क्वायर कर दिया एक बार 1 माइनस रूट 5 को, इसको दोबारा स्क्वायर करेंगे 2 कॉमन लेने के बाद, तो यहाँ बचेगा 4 एंड ये 3 माइनस रूट 5 हुआ तो 9 प्लस 5 माइनस 6 रूट 5. सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 इंटू 9 प्लस 5 कितना था, 14 माइनस 6 रूट 5. ठीक है, और इसकी वैल्यू क्या है, 4 इंटू 14 प्लस 6 रूट 5. ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन में क्या बोला, हमारे क्वेश्चन में बोला है कि P टाइम्स दिस. सो अगर मैं यहाँ पे देखूँ P डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4 इंटू ये वैल्यू विच इज 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4 P डिवाइड बाई 2 रेज टू पावर 4 एंड इंटू 1 प्लस रूट 5 रेज टू पावर 4, ये है A4 की वैल्यू, मैं A4 की वैल्यू लिख रहा हूँ यहाँ पे, इज इक्वल्स टू दिस. सो इसमें क्या, यहाँ पे क्या आएगा, 4 इंटू 14 प्लस 6 रूट 5 एंड ऐसे ही Q क्या आएगा, Q बाई 2 रेज टू पावर 4 इंटू क्या आएगा, ये वाली वैल्यू विच इज 4, ये वाली वैल्यू इज 14 माइनस 6 रूट 5. सो भाई इसको मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 4. सिमिलरली ये कैंसिल हो जाएगा और नीचे बचेगा 4. एक और बार कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 से ये 7 हो गया, ये 3 हो गया एंड दिस इज 2. सिमिलरली यहाँ पे भी कर सकते हैं, 2, ये है 7 एंड दिस इज 6 रूट 5, 3 रूट 5, सॉरी ये भी 3 रूट 5 होगा. ठीक है, सो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, थोड़ा मैसी हो गया, इसको क्लियर करके लिख लेते हैं थोड़ा. सो ये है P बाई 2 इंटू 7 प्लस 3 रूट 5 प्लस Q बाई 2 टाइम्स 7 माइनस 3 रूट 5. ठीक है, तो अब इसकी वैल्यू क्या आ रही है, इसकी वैल्यू आई है, अगर मैं इसमें से जो रैशनल टर्म्स हैं वो अलग कर लूँ, ये दोनों रैशनल टर्म्स हैं, ये वाली टर्म रैशनल है विच इज 7P बाई 2, 7 बाई 2P प्लस 7Q बाई 2, और ये वाली इरेशनल टर्म्स भी साथ में कर लेता हूँ विच इज 3 रूट 5 P डिवाइड बाई 2 माइनस 3 रूट 5
क्यू डिवाइडेड बाई 2। तो अब इसको अगर मैं देखूं तो ये क्या हो जाएगा 7/2 टाइम्स p प्लस क्यू प्लस √5 टाइम्स 3/2 p माइनस 3/2 क्यू। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है? क्वेश्चन में एक फैक्ट गिवन है कि अगर a और b रैशनल नंबर है तो a प्लस b √5 विल बी इक्वल टू 0, देन इट मीन्स दैट a इज 0 एंड b इज 0। सो इस फैक्ट को अगर हम एनालाइज करें तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये बोल रहा है कि अगर a और b एक रैशनल नंबर है तो अगर मैं a प्लस b √5 को बोलूं कि 0 है तो इसमें a भी 0 होना चाहिए और b भी 0 होना चाहिए। इसका कहने का मतलब ये है कि क्योंकि √5 एक इरेशनल नंबर है तो अगर मैं उसको एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो मैं कभी भी एक रैशनल नंबर नहीं बना पाऊंगा। अगर एक इरेशनल नंबर को मैं एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका प्रोडक्ट क्या होता है? हमेशा इरेशनल होता है, इरेशनल। ठीक है, तो अगर उसको मैं ऐड कर दूंगा एक रैशनल नंबर से तो ये पूरा भी एक इरेशनल नंबर बनेगा। ठीक है, ये पूरा भी इरेशनल हो जाएगा, तो ये कभी 0 नहीं हो सकता। तो इस केस में इस चीज को 0 करने के लिए a भी 0 होना चाहिए, b भी 0 होना चाहिए। यानी कि अगर दो रैशनल नंबर्स हैं a और b और हम अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं इसको, b को मल्टीप्लाई कर रहे हैं कि इरेशनल नंबर से, तो जो सम आएगा वो इरेशनल आएगा। तो अगर सम 0 है तो a और b दोनों ही 0 होने चाहिए। पर अगर सम, समझ लीजिए सम हमें दिया होता 0 की बजाय हमें दिया होता 5, तो हम क्या बोलते कि a की वैल्यू होनी चाहिए 5 और b की वैल्यू होनी चाहिए 0, क्योंकि मैं b की वैल्यू कुछ भी रख लूं ये नंबर हमेशा इरेशनल बनेगा। और अगर इरेशनल नंबर को मैं ऐड करूंगा एक रैशनल नंबर में तो वो हमेशा एक इरेशनल नंबर देगा। बट 5 क्या है? 5 रैशनल है, तो इन दोनों का सम कभी रैशनल हो नहीं पाएगा अनलेस b 0 हो, तो b 0 होगा और a 5 होगा। तो अगर इस चीज को हम अपने क्वेश्चन में यूज करें, ये नंबर और इस नंबर को देखें तो ये दोनों रैशनल नंबर हैं। कैसे? क्योंकि हमें दिया हुआ है p, q जो है वो एलिमेंट है इंटीजर के, वो इंटीजर्स हैं। अगर वो इंटीजर्स हैं तो अगर मैं उनको एक रैशनल नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये नंबर भी रैशनल हो जाएगा, सिमिलरली ये नंबर भी रैशनल हो जाएगा। तो अगर एक रैशनल नंबर प्लस एक रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर हमेशा क्या होता है? इरेशनल नंबर। अगर मैं रैशनल नंबर इनटू इरेशनल नंबर का प्रोडक्ट लूं और ऐड कर दूं एक रैशनल नंबर से तो इसका प्रोडक्ट हमेशा, ये सम हमेशा इरेशनल आएगा। बट हमें इसकी वैल्यू क्या दी हुई है? वैल्यू दी हुई है 28 जो कि रैशनल है। तो इसको रैशनल बनाने के लिए क्या कर सकते हैं? इस वाले रैशनल नंबर को 0 कर दो ताकि इरेशनल वाला पार्ट चला जाए, सिर्फ रैशनल नंबर बचेगा। उसको कर दो इक्वल जो हमें आंसर चाहिए उसके। अगर मैं इक्वल कर दूं तो हमारा सम इक्वल बैठ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर मैं इसको a मान लूं और इसको b मान लूं तो हमारा b इस केस में होना चाहिए 0 और a की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 28। तो अगर हम ये पुट कर दें विच इज b की वैल्यू क्या है? 3/2p माइनस 3/2q, इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। इसका मतलब क्या हुआ? p शुड बी इक्वल टू q। ठीक है, और अगर a इक्वल टू 28 है तो हमारी क्या वैल्यू आ रही है? 7/2 टाइम्स p प्लस q इज इक्वल टू 28। सो दिस इंप्लाइज p प्लस q की वैल्यू क्या आ रही है? 8 आ रही है। तो बट p इज इक्वल टू q, तो 2p इज इक्वल टू 8। मैंने यहाँ पे ये सब्स्टिट्यूट कर दिया है। तो p की वैल्यू क्या आ गई? 4 एंड p इज इक्वल टू q, तो q की वैल्यू भी 4 हो गई। तो हमारी p और q की क्या वैल्यू आ गई? 4। हमसे पूछा क्या है क्वेश्चन में? p प्लस 2q, तो ये क्या हो गई? 4 प्लस 8 विच इज 12। तो आंसर क्या हो गया हमारा? D। ठीक है, सो दिस शुड बी आवर आंसर।